मुस्लिम संप्रदाय में दो बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो अगर जैन संप्रदाय के लोग अपना लें तो उनकी कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। दो बहुत खूबसूरत बातें मुस्लिम संप्रदाय में क्या है महाराज? पहली बात तो यह है कि मुसलमान होने के बाद भी वो अपने हाथ से कभी माला नहीं छोड़ता। कभी भी आप किसी भी सच्चे और पक्के मुसलमान को देखिएगा, उसके हाथ में निरंतर माला चलती रहती है। एक बार पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने हमसे यह उदाहरण देकर के हमको बताया कि देखो, मुसलमान होकर के दिन भर माला फेरता है, तुम क्या जैन होकर के दिन भर माला नहीं फेर सकते? हमने कहा महाराज बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, उसके हाथ में ऐसी माला रहती है, वो माला में अपने खुदा का नाम बार बार लेता रहता है। किसी से बात करने का मौका आता है, फट से बीच में माला का गुरिया पकड़ता है, बात करता है, छोड़ देता है, जैसे ही छोड़ता है फिर माला फेरना शुरू कर देता है। मुसलमान होकर के ऐसा करता है। क्या आप जैन होकर के ऐसा नहीं कर सकते कि अपने हाथ में दिन भर एक माला ले लें? दुकान में बैठे हैं, एक माला ले ली, ग्राहक नहीं है, तब तक नमोकार मंत्र की आदि हो जाएगी, रोक लेंगे, सामान दे देंगे, फिर नमोकार मंत्र शुरू कर देंगे। क्या है इससे? क्या होगा महाराज? इससे आपकी मन, वचन और काया तीनों की शुद्धि बनाए रखने में यह नमोकार मंत्र की माला बहुत बड़ा सहयोगी बनती है। कर्म निजरा का अभूतपूर्व कारण है। यह माला उसका सर्व पाप प्रणाशनो, जिस मंत्र के लास्ट में अंत में लिखा गया कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। माला नहीं फेर सकते? कर सकते हैं महाराज, फिर करते क्यों नहीं? क्या बताएं महाराज, जब भी फुर्सत मिलती है तो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम चैट बुक चलाने लगते हैं। ये माला का तो उपदेश आप पहली बार दे रहे हैं, आप पहली बार समझा रहे कि मुसलमान माला फेरता है, आपको भी फेरनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमारी आदत उसके पड़ गई। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। कितना बर्बाद करोगे अपने आप को, तुम खुद बताओ। जो काम तुम कर सकते हो, अपनी स्थिति में रह करके कर सकते हो, तुम वो भी नहीं करना चाहते। ये मोह है, अज्ञान है, वासना है, क्या है ये? बोले ना ये मोह है, ना अज्ञान है, ना वासना है, ये तुम्हारा नैतिक स्तर का जघन्यतम अपराध है। और दूसरी एक बहुत खूबसूरत बात है मुस्लिम संप्रदाय में बंधुओं, वो ये है कि उनके यहां उनके मौलवी आए या ना आए, साधु संत उनके आए या ना आए, कोई प्रवचन सभा हो या ना हो, उनके यहां एक तबलीगी जमात चलती है। क्या करते हैं उन लोग? 4, 5, 6 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके, मान लीजिए उनका प्रभाव उनके नगर में है, तो वो अपने ही नगर में उन मुसलमानों के पास जाकर के बात करते हैं, आदाब करेंगे, बात करेंगे। अरे आप बहुत दिन से नमाज में नहीं आए, आप बहुत दिन से जुम्मा की नमाज आपने नहीं दी, बहुत दिन से आप कोई तकरीर पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आयत सुनने नहीं आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक घर में एक एक मुसलमान के यहां जाकर के उसको समझाते हैं, कन्वेंस करते हैं कि तुमको मस्जिद आना तुम्हारा फर्ज है, तुमको आना चाहिए। हमारे जैन संप्रदाय में किसी को फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर किसी को उठ करके, भैया फुर्सत है, सामने वाले के घर में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं कि हम जाकर के समझाएं, भैया थोड़ा शांति धारा कर लो, घर के अंदर आकर के अभिषेक कर लिया करो, पूजा कर लिया करो। कोई पापी अपने पाप कर्म की वजह से साधु को आहार दान देने नहीं आ रहा, हमारा कर्तव्य बनता कि उसको बोले, चल अरे साधु आए, ले दुपट्टा पकड़ चल मेरे साथ, हम तुमको आहार दिलवा देते हैं, हम तुमको पूजन करा देते हैं। ये सहयोग की भावना जब तक इस जैन समाज में नहीं बनेगी, तब तक ना जैनत्व का विकास होगा, ना जैनियों का विकास होगा। जैनी इसलिए अधूरा है बंधुओं, 1% बचे हो, और मुसलमानों की संख्या आज पूरे विश्व में 600 करोड़ की जनसंख्या में 200 करोड़ है। उन 200 करोड़ की जनसंख्या के बीच में उनकी नैतिक आचार संहिता कैसी भी हो, लेकिन धार्मिक आचार संहिता कितनी खूबसूरत है। इस दो खूबसूरती को देखिए कि दिन भर हाथ में माला चलती है और जैसे ही मौका मिलता है
4 लोग इकट्ठे होते हैं और उस व्यक्ति को टारगेट बना लेते हैं जो कभी मस्जिद नहीं आता। आप में से 4 व्यक्ति अपने लोगों इकट्ठे हो जाओ और रोज का टारगेट बना लो कि ये कभी पूजा नहीं करता, ये कभी अभिषेक नहीं करता, ये मंदिर नहीं जाता, इसके घर में चौका नहीं लगता। माँ बहनें नियम बना लें कि इसके घर में जीवन में कभी चौका नहीं लगा, मेरे 25 साल देखते देखते, चल तेरे घर में हम आके चौका लगा लेते हैं, तू आत्रो आत्रो करके साधु को आहार दान दे ले और अपने कर्म की निर्जरा कर ले। जब तक साधर्मी बात्सल्य इस तरीके का आप लोगों के जीवन में नहीं आएगा, ये जैनत्व आज 1% बचा है बंधुओं, आने वाले सदियों में ये 1% भी नहीं बचेगा। कितनी कट्टरता है उस धर्म में अपने धर्म को लेकर के, और इतने ही फ्लेक्सिबिलिटी हमने अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने इनको लेकर के कर ली है कि हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए।